हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं मिर्ज़ा के हीर एपिसोड 8, जो कि मैं बहुत लेट से रिव्यू करने चल रही हूँ बिकॉज मुझे टाइमिंग का मेरा थोड़ा सा शेड्यूल ख़राब हो रखा है। सो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा हुआ था कि उसमें जो तैमूर उर्फ मिर्ज़ा है, उसके जो दादाजी है और हीर की जो नानू है वो देखकर उनका वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। सो आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। सो गाइज आगे का जो प्रोसेस होता है वही सब हो रहा है, जो कि मेरे समझ से बिल्कुल परे है बिकॉज आई एम अ हिंदू गर्ल। सो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर रही। मिर्जा कह रहा है कि बड़े ही कोई अफसोस की बात है कि ये लोग दुकान और मकान बेचने की बात करने लगे। दादा को दफनाए हुए भी चंद लम्हे भी नहीं हुए हैं, तो ये लोग तो वैसे भी दुख तो है इन्हें जाने का, लेकिन दादा उस दुकान को और मकान को नहीं बेच रहे थे, तो अब तो सब कुछ, सारा अधिकार बच्चों के पास जा चुका है ना, तो अब वो जो चाहे करेंगे ही करेंगे। गाइज ऐसे ऐसे सीन्स पे कोई क्या रिएक्ट करेगा, आई डोंट नो। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए, बट ऐसे सीन्स पे ना मैं कुछ बोल नहीं पाती, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। सो मैं बिल्कुल शांत हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गाइज मुझे सबसे ज़्यादा बुरा तो हीर के लिए लग रहा है, बेचारी हीर। यहाँ पे किसी को भी कोई आइडिया नहीं है हीर के साथ क्या होने वाला है। गाइज इन दोनों का कन्वर्सेशन सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों इंतज़ार ही कर रही थी कि कब मिर्ज़ा साहब मरेंगे और इन लोगों की आज़ादी शुरू होगी। और ये औरत साइमा, जो कि अभी शादी करके घर में भी नहीं आई हैं और अभी से ही हुक्मरानी करने की बात शुरू कर दी हुई है। इन लोगों का ना मैं देख रही हूँ, इन लोगों का है वो क्या कहते हैं, लड़ाई एंड ऑल होता है ना, घर में ही बैठ के पॉलिटिक्स खेलना, वही ये लोग खेल रहे हैं। यहाँ तो हीर ने क्या कुर्बानी दी है किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम। यार मुझे ना हीर के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है बिकॉज जहाँ से भाग के आई थी, मिर्ज़ा उसको वापस लेके आया हुआ था, वो उसी दलदल में वापस जाने के लिए रेडी हो चुकी है, वो भी मिर्ज़ा के लिए ही। मिर्ज़ा ही उसको आज़ाद करवाया और मिर्ज़ा की आज़ादी के लिए एक बार फिर वो कैद हो रही है। गाइज़ यहाँ पे इतना डीप बात हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि हीर मिर्ज़ा के साथ में बैठ के बातें कर रही है, उसको बुलाई है, थोड़ा सा उसको पट्टी एंड ऑल की है। आई थिंक ये लास्ट डे होगा। आई होप कि, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ख़त्म होते हीर वापस चली जाएगी, दिल नवाज के पास वापस जाएगी। अब मैं श्योर हो चुकी हूँ कि वो दिल नवाज के पास वापस ज़रूर जाएगी। गाइज हीर मिर्ज़ा को छोड़ के जाने की सोच के रखी हुई है और मिर्ज़ा कह रहा है उसको कि तुम हो तो मुझे हिम्मत मिल रही है। एंड यहाँ पे एक बात हीर ने बिल्कुल सही बोली है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी दुख हो, आप वहाँ पे बैठ कर दिल खोल के बहुत ज़्यादा रो लेते हो ना, रोने की चीज़ें होती है तो देन फिर दुख अपने आप कम होने लगता है। ऐसा होता है, दुख अपने आप कम होने लगता है और ये सही कह रही है। गाइज इन बेचारों का प्यार एक दूसरे को, ये दोनों मतलब हीर की तरफ से मिर्ज़ा के लिए प्यार है या नहीं है, ये बात मिर्ज़ा को अब तक पता नहीं था और हीर को भी नया नया प्यार हुआ ही था कि अब वो उसको छोड़ के जाने वाली है। और हर बात का एक ही बात जवाब में एक ही बात कह रहा है मिर्ज़ा, हीर तुम मुझे संभाल लेना, मैं नहीं बिखरूंगा। और उस बेचारे के साथ क्या हो रहा है इसको तो पता ही नहीं है एंड आई डोंट थिंक ये कभी बताएगी भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पता तो चल ही जाएगा बहुत जल्द। मिर्ज़ा को पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है, दिलनवाज वापस से आया हुआ है, इसको ब्लैकमेल कर रहा है, उसने इसको किडनैप किया है, नॉलेज सारी चीज़ें आई होप कि इसको जल्दी पता चले गाइज। और ये इसका जो मंगेतर है, होने वाला हस्बैंड जो है, क्या ये इस बंदे को तो देख के ना मैं क्या कहूँ, मैंने इसकी पहले ही ऑलरेडी पिछले 2-3 एपिसोड में इसकी सारी सच्चाई देख चुकी हूँ कि ये कितना बड़ा लालची है और इसको कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई प्यार व्यार नहीं है, सब नाटक है।
गाइज मैं भी इसी तमाशे का वेट कर रही थी कि ये कब होगा, क्योंकि ये भी तो होना ही था, बट हुआ नहीं था, इसलिए मैं भी इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि ऐसे-ऐसे तमाशों थोड़ा-सा मज़ा आता है देखने में। और पसंदीदा लड़की का पसंदीदा लड़का है और इसके साथ बदतमीज़ी ना हो, सब कुछ इतना ईज़िली हो जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल है? गाइस तैमूर तो सही कह रहा है कि दादा ने जो रिश्ता कबूल कर लिया वो सबको कबूल कर लेनी चाहिए, बट यहाँ पे बाबर ने जो बातें की है, सबको कह रहा है कि साइमा के साथ तुम्हारा जो रिश्ता होने वाला है ना, अगर मेरी माँ को और बहन को पता चल गया तो वो होते होते रह जाएगा। अभी भी उसको इन लोगों की फिक्र है और एक ये है, और ये एहसान इतना मासूम बन रहा है ना जितना मासूम ये है नहीं, बहुत बड़ा कमीना है। गाइस ये दिलनवाज कितना बड़ा बदतमीज आदमी है यार, मतलब उसके घर में मौत का शोक मनाया जा रहा है और ये इसके घर पे रिश्ता लेके जाने की बात कर रहा है कि अपने घर वालों को बता दो कि मैं आ रहा हूँ। बहुत ही बड़ा बेहिस इंसान है। वैसे इसको पता है बहुत अच्छे से कि ये अगर हीर को थोड़ा सा वक्त और दिया तो हीर उसमें अपना कुछ सोच लेगी और फिर बच जाएगी, इसीलिए ये उसको वक्त देना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये ऑलरेडी देख चुका है ना वक्त देके क्या हुआ है। पर वो कैसे कह रहा है कि तुम चाहो तो अपने घर वालों को बता दो कि मैं कल आ रहा हूँ, तुम बताओगी तो भी मैं आऊँगा, ना बताओगी तो भी मैं आऊँगा। हीर के खुद के घर में तो आग लगी पड़ी है, मतलब खुद का दिल बिखर रहा है, दूसरे के दिल को जोड़ने चली है। वैसे ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसा हो ही जाता है कि इंसान का खुद का घर टूट रहा होता है, खुद इंसान टूट के बिखर के रोता बिखरते होता है, लेकिन किसी को जताता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और दूसरे को हिम्मत देते रहता है, और सेम चीज यहाँ हो रहा है। ऐसे कैसे जा सकते हैं बेटा? अब हम यहाँ से चले जाएंगे। गाइस हीर ऐसी बातें कर रही है, लेकिन इसकी जो अम्मी है, आंटी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी बेटी ऐसी बातें कर क्यों रही है। वैसे वैसा सिचुएशन में अगर कोई थोड़ा सा दुख भरी बातें करे ना, तो क्या सिचुएशन है, कौन क्यों दुखी है, ये समझ नहीं आता। सबको लगता है कि जो दुख है वो बराबर सबको मिला हुआ है। यार इतने में तो आंटी को समझ जाना चाहिए था कि कौन लोग हैं जो हीर से शादी करना चाहते हैं, जब ऑलरेडी एक बार शादी होते होते रह गई, जिस शादी से भाग गई। आंटी का दिमाग वहां तक चल क्यों नहीं रहा है? आंटी सोचो, दिमाग पे जोर डालो, आपको पता चल जाएगा आपकी बेटी को कौन परेशान कर रहा है। हर इंसान के साथ ऐसा होता है, जब आप बचपन से कोई ख्वाब देखे हो और वो ख्वाब जब पूरा होने का दिन आता है और वहाँ पे उस दिन पे कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आप ख्वाब पूरा ना कर पाओ, इस चीज़ का रिग्रेट ना सारी ज़िंदगी रहता है, जैसे कि इसको है। अभी तो सारी ज़िंदगी बेचारे की बाकी है, अभी तो ये रिग्रेट बहुत लंबा चलने वाला है, बिकॉज़ ख्वाब ख्वाब होता है। गाइस ये कह रहा है हीर है मेरे पास, लेकिन कल जब दिलनवाज आएगा इसके घर पे हीर का रिश्ता मांगने, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे अभी ये भी यही सोच रही है कि क्या होगा जब उसका भरोसा टूटेगा तो। गाइस दिलनवाज से हीर बात कर रही है कि क्या मैं तुम्हारा अगर सूद अदा कर दूं तो तुम मुझे और मिर्जा को छोड़ दोगे और हमारी फैमिली को छोड़ दोगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पता नहीं क्यों हीर को अब तक समझ में नहीं आया है कि वो बंदा बहुत पॉजेसिव हो चुका है उसके लिए और वो कभी नहीं छोड़ेगा। उसको सूद कह रहा है। और आप लोगों ने नोटिस किया, जब जब भी वो कहती है दिलनवाज तो वो कहता है बोलो जाने दिलनवाज। यार बहुत खतरनाक आदमी है। ये कह रहा है कि अब तक मिर्जा की मौत को उसकी किस्मत पे छोड़ा हुआ था, लेकिन अगर तुमने मुझे इनकार किया तो मैं उसकी मौत लिख दूंगा। गाइज इतना रोने गाने का कोई फायदा नहीं हुआ हीर का, बिकॉज वो तो मानेगा नहीं, वो तो जरूर ही आएगा। वो तो कह रहा है साफ साफ नहीं, मैं कल आऊंगा। सो गाइज इस प्रकार से इस आई कांटेक्ट के साथ में इस एपिसोड का एंडिंग होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।